नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 69 की बात करने वाले हैं। चलिए, अनुच्छेद 69 की बात करने से पहले आप सभी जो भी हमारे नए मित्र हैं उन सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आप हमारे नए दृश्यता है यानी कि देखने वाले, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस और कक्षाएं अपलोड की जा रही हैं वे सभी कक्षाएं और उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको अध्ययन और कंटेंट सामग्री पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, समय की गरिमा को समझते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं अनुच्छेद 69 की। चलिए, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68 की बात कर ली। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 69। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ शॉर्ट में मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि हमने जो ट्रिक पढ़ी है वो ट्रिक क्या थी। उसका निकास शनि, यानी कि उपराष्ट्रपति से सभी संबंधित अनुच्छेद एक ही ट्रिक में हमने सभी ने याद कर लिया था। और इससे हम सीधा बात करें, ऊ से उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 69। 69 से क्या था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? शपथ। यानी कि हमें यहां से क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। तो इस अनुच्छेद से जो सवाल बनेंगे उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे नए मित्र हैं उनको बता दूं, ऊ से उपराष्ट्रपति, से सभापति, का से कार्य, नी से निर्वाचन, का से हम बात करें कार्यकाल, से उपराष्ट्रपति के पद को भरने का समय और शपथ, नी से निर्वहन। आप पूरी ट्रिक पढ़ने के लिए विस्तृत रूप से हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित बेहतरीन ट्रिक नाम का जो हमारा वीडियो है, हमारी कक्षा है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए, हम सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान करता है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज तक आपने ये पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कहाँ है, तो हम सीधा आंसर दे सकते हैं अनुच्छेद 69। लेकिन अब जो सवाल बन रहा है वो आपसे ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार प्रतिज्ञान करता है। प्रतिज्ञान, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर प्रतिज्ञान क्या होता है। अरे बच्चों, सेम वैसा ही है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हम स्कूल में क्या करते थे, प्रतिज्ञा लेते थे। नहीं लेते थे? बिल्कुल, आप सभी को याद आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं उसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी क्या लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान और प्रतिज्ञान का प्रावधान कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 69 में किया गया है। अब अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान किया गया है, तो यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो यही बनता है कि ये किस अनुच्छेद में है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा सवाल, शपथ कौन दिलाता है और शपथ किस स्वरूप में ग्रहण की जाती है। तो हम उन दोनों जो पॉइंट है उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसमें हम अनुच्छेद 69 में बात करें, प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या पद धारण करने से पूर्व
भारत के उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। तो आपके सामने ये बात क्लियर हो गई यहां पे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले तो हमसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कई बार सवाल बनता है अनुच्छेद 69 के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, सवाल जो बनता है मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। पहला ही ऑप्शन होता है भारत के राष्ट्रपति, सुनना। दूसरा ऑप्शन होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन होता है राज्य के मुख्य न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन आपके सामने होगा भारत के राष्ट्रपति एवं उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। तो आपको यहां पर ये स्पेशली याद रखना है कि आंसर नंबर 1 राइट है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराएंगे, और यदि उपराष्ट्रपति ऐसा नहीं कराते हैं तो उपराष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाने के लिए। मुख्यतः यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। हालांकि ऐसा संभव अभी तक हुआ नहीं है, होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो इस प्रकार का स्वरूप अपनाया जा सकता है। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यहां से जो अनुच्छेद 69 कहता है, उम्मीद करता हूं वो आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये बनता है कि उपराष्ट्रपति शपथ किस चीज की ग्रहण करता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति शपथ यहां पर हम 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की, और दूसरा अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ कि भारत के उपराष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं वो किस किस चीज़ की करते हैं। सबसे पहले वे करेंगे, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। क्या होगा? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। तो मैंने आपको पहले तो क्या बताया, देखो, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। अब मैंने कहा राष्ट्रपति किसकी शपथ ग्रहण करता है? पद की। तो नंबर 2 शपथ किसकी होगी? पद की। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। मैं अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके सामने सभी सवाल क्लियर हो गए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहला ही सवाल पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 69 में। ठीक है। दूसरा सवाल यहां से बनता है उपराष्ट्रपति की प्रतिज्ञान का, तो भी अनुच्छेद 69 है।
ठीक है। अगली बात, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष जो है भारत के उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति शपथ किस चीज की लेते हैं? तो किसकी लेते हैं? पहले तो संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की। दूसरी, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करने की शपथ लेते हैं। तो आपके सामने अनुच्छेद 69 से संबंधित सभी सवाल क्लियर हो गए हैं। इससे बाहर कोई भी सवाल मेरे प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 69 से नहीं बनता है। यानी कि अब तक अनुच्छेद 69 से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके जो सवाल बनते हैं उन सभी को आप नोट भी कर लीजिएगा साथ में। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 69 में इतना ही है। आगे हम बात करेंगे अगले अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए अगले अनुच्छेद की हम अगली कक्षा में बात करेंगे। इस कक्षा में सिर्फ इतना ही। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से विदा चाहता हूँ। पुनः एक बार नए अनुच्छेद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और जाने से पहले आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक लोगों तक कक्षाओं को शेयर करें, साथ में हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए